हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। और आज का ट्यूटोरियल हमारा क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके हीलिंग ब्रश टूल के नीचे ही क्लोन स्टैम्प टूल मिल जाएगा आपको। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले आप अपना हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट कर लें और इसके बाद अगर हम आते हैं हम यहाँ पर इस इमेज पे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से एक और रिमूव करनी है, तो मैं उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे ब्रश लगाऊंगा तो वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन इसका रिज़ल्ट इतना कुछ खास अच्छा नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो आपके सामने है रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। और यहाँ पे अगर आप देखें क्लोन स्टैम्प टूल का ये काम होता है कि अगर मैं क्लोन स्टैम्प टूल को विदाउट डिफाइनिंग एनी पॉइंट, अभी मैंने इसका पॉइंट डिफाइन कर दिया इसलिए यहाँ से ये पेंट दिखा रहा है। अगर मैं इसका पॉइंट ना डिफाइन करूँ, जस्ट लाइक हमने इसके हीलिंग ब्रश टूल के साथ किया था, इसी तरह से अगर मैं इसका पॉइंट ना डिफाइन करूँ तो ये पेंट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ से इसका एक पॉइंट डिफाइन करता हूँ जहाँ से हमने कॉपी पेस्ट करना है अपना ऑब्जेक्ट। तो मैंने इसको रिमूव करना है यहाँ से। मैं यहाँ से इसका एक सैंपल उठाऊंगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा इस तरह से। और जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये जैसे ग्रास का कलर भी चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ से डिफरेंट टाइप की ग्रास भी ले लूँगा। जहाँ से आपको सूटेबल लगे वहाँ से आपने इसका सैंपल उठाना है और आप ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जब आपको नोटिस भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई था, तो ऐसे बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। और सेकेंडली इसी तरह से ये भी जो काउज हैं हम इनको भी रिमूव कर सकते हैं, सिंगल टैप, और आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर हो गई आपके सामने। मोस्टली जो हीलिंग ब्रश टूल है वो ओल्ड इमेजेस पे यूज़ होता है, ओल्ड ब्रोकन इमेजेस को हील करने के लिए। क्लोन स्टैम्प टूल जो है वो ओरिजिनल इमेजेस के लिए यूज़ होता है, इसको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। और एक छोटी सी और एग्जांपल है आपके सामने। यहाँ पे अगर आप देखें, F12 दबा के आप ओरिजिनल इमेज को रिवर्ट कर सकते हैं सिंपली। F12 यहाँ से आप न्यू लेयर बना लें। न्यू लेयर आप बनाएंगे, उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर। सैंपल आपका करंट लेयर पे होगा, यहाँ पे आपने आके कर देना है ऑल लेयर्स पे। इससे क्या फ़ायदा आपका होगा, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से इसको इस तरह किया और यहाँ से ख़राब हो गया, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसका मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से। तो अब आपका ये ख़राब हो गया यहाँ से। अब आपका काम जो है वो न्यू लेयर पे हुआ हुआ है, ओरिजिनल लेयर पे नहीं हुआ हुआ। ये देखिए, तो आप यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करेंगे, इरेज़र टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको इरेज कर देंगे सिंपली। और अगर आपने ये ओरिजिनल लेयर पे काम किया होता तो ये पॉसिबल नहीं था। तो ये फ़ायदा है कि आप न्यू लेयर बना के उसके ऊपर काम करें और यहाँ से इसको सैंपल ऑल लेयर्स करते हैं ताकि ये भी अफेक्टेड हो, इससे सैंपल हम लें, इसके ऊपर काम करें। तो ये आपके लिए एक टिप है यहाँ पे। सेकेंडली हम अब देखते हैं कि ये इमेज है हमारे पास और ये डॉग फेस है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो ब्लैक पैटर्न है इसकी राइट आई पे जो हमारी लेफ़्ट है उस पर भी सेम पैटर्न है, लाइक अ सिमेट्रिकल पैटर्न। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट करेंगे और मेक श्योर कि आप पॉइंट डिफाइन कर लें, वरना आपकी ओल्ड इमेज का ही यहाँ पे सैंपल आएगा इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसका एक
पॉइंट डिफाइन कर लूँगा। उससे पहले आपने जाना है विंडो में जाके आपने आना है क्लोन सोर्स में। यहाँ पे आपका एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके अवेलेबल होगा ये वैसे भी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक बटन नज़र आ रहा होगा जिसका है फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप आके इसकी लेफ़्ट आई पे क्लिक कर दें। अब जो आप अपना काम करेंगे वो जो है फ्लिप नज़र आएगा, वरना अगर मैं इसको बग़ैर इसको प्रेस किए अगर मैं यहाँ से बनाऊँगा तो इसकी आई भी सेम डायरेक्शन की होगी और उसकी लेफ़्ट आई यहाँ पे भी लेफ़्ट आई ही होगी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको फ्लिप कर दूँ तो जो इसकी लेफ़्ट आई है वो मेरे लिए राइट आई हो जाए, बिल्कुल इस तरह से। और आपने अपने हिसाब से इसका पैटर्न बना लेना है। आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे दो मेरे कर्सर्स नज़र आ रहे हैं, एक प्लस है और एक राउंड है। प्लस का मतलब है कि वहाँ से ये रीड कर रहा है और जो राउंड है वहाँ ये आपके लिए राइट कर रहा है। मैं इसका यहाँ से बना देता हूँ सिंपली। तो रिज़ल्ट आपके सामने है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और जैसे कि इसका एक फेस एक पैटर्न में आ गया है। और दूसरी चीज़ अगर अब हम देखें यहाँ पे इस इमेज में हम देखें तो यहाँ पे आप देखें कि एक छोटा सा पीस है, तो मैं इसको वन टैप करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और टैप करूँगा तो ये सैंपल देखें कहाँ से ले रहा है, बिल्कुल लेफ़्ट से। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक चीज़ को रिपीट करता रहा हूँ, क्लिक एंड टैप वो चीज़ रिपीट होती रहे, तो आपने यहाँ से अलाइंड बटन को अनचेक कर देना है। फिर इससे क्या होगा कि आप टैप करते रहेंगे, आप जहाँ मर्ज़ी टैप करेंगे वो चीज़ आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। जितनी दफ़ा आप मर्ज़ी टैप करें वो वहीं एक सर्टेन पॉइंट से ही आपका सैंपल लेगा। क्योंकि वरना क्या होता है, अगर आपने अलाइंड नहीं प्रेस किया हुआ, अगर आपने अलाइंड चेक किया हुआ है तो आप यहाँ से एक सैंपल लेंगे और अगर आप यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो आपका जो रीडर जो आपका प्लस साइन है वो भी मूव होगा। लेकिन अगर आपने अलाइंड को अनचेक किया हुआ है फिर वो एक जगह से ही पॉइंट आपका लेगा, लेकिन आपने टैप करना है। अगर आप बनाते रहेंगे एक जगह क्लिक करके तो वो नहीं लेगा। तो ये इसका है आपका। दूसरा हम अब यहाँ पे देखते हैं और भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे 5 क्लोन स्टैम्प नज़र आ रहे हैं आपको। इनका मकसद ये है कि आपने 1 पे जाके इसका आपने सैंपल ले लिया, 2 पे जाके आपने इसका सैंपल ले लिया है, 3 पे जाके आपने इसका सैंपल ले लिया। इसी तरह से सबका है। तो अब 1 पे जाएंगे आपने ये बना दिया है, 2 पे जाएंगे ये आपने यहाँ पे बना दी इस तरह से, 3 पे आप जाएंगे आपने ये चीज़ें बना दी। तो बेसिकली ये आपके प्रीसेट्स हैं। आप जिस चीज़ को जिस चीज़ के लिए डिफ़ाइन कर देंगे वह वही सर्टेन काम आपके लिए करेगी। इसके नीचे अगर आप देखें तो शो ओवरले का आपको चेक बॉक्स नज़र आ रहा है, जो कि अगर आप मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपकी ओवरले है। मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो ओवरले नहीं दिखाएगा, काम फिर भी करेगा लेकिन ओवरले नहीं दिखाएगा। बट बेहतर ये है कि आप इसको ऑन रखें। और यहाँ पे है आपके पास क्लिप्ड की ऑप्शन, क्योंकि अब आप देखेंगे तो आपको आपका जो सैंपल है वो एक ब्रश के अंदर ही सिर्फ नज़र आ रहा है, उससे बाहर नहीं है। अगर आप क्लिप को अनचेक कर देंगे तो आपको पूरी इमेज नज़र आएगी और काम सिर्फ उतना ही ब्रश जितना होगा, लेकिन सिर्फ पूरी इमेज आपको इसके साथ नज़र आएगी। और अगर आप इसकी ओपेसिटी कम करना चाहें इस इमेज की तो यहाँ से आप कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि इसको आप क्लिप्ड में रखें, क्लिप्ड में आपको ज़्यादा इजीली और सही से नज़र आएगा। एक और यहाँ पे आप देखें, अगर ये मैं
इसका सैंपल ले लूँ और यहाँ से है रोटेशन, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करता हूँ और इमेज आप देखें रोटेट होती हुई आपको नज़र आ रही है। इमेज पे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसका सैंपल लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये चीज़ आपकी रोटेटेड होगी। मैंने थोड़ा सा किया इसलिए फ़र्क जो है नज़र नहीं आ रहा है, इसका मैं ज़्यादा करता हूँ। अब मैं सैंपल लेके यहाँ पे लगाता हूँ तो आप देखें कितना फ़र्क है इसमें और इसमें। मज़ीद में कर सकता हूँ और ये देखें, ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है आपने इसकी रोटेशन रखनी है या नहीं। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल फ्लिप किया है डॉग इमेज में, वैसे आप वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जांपल है। हम एक छोटा सा काम करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल के साथ और मैं यहाँ की प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ग्रास के ऊपर से ये मिरर जो है ये गायब हो जाए और सिर्फ ग्रास रहे हमारे पास। तो मैं यहाँ से इसका सैंपल ले लेता हूँ ग्रास का और वन टैप, या आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए मैंने इसको अलाइन को अनचेक किया हुआ है तो वो एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा था, तो मैं इसको अनचेक कर देता हूँ ताकि ये डिफरेंट सैंपल्स डिफरेंट जगह से ले ताकि ब्लेंड अच्छा हो जाए। इस तरह से आप देखें बिल्कुल आपका जो मिरर है वो बिल्कुल गायब हो गया और यूजिंग क्लोन स्टैम्प टूल। और बहुत हेल्पफुल टूल है आपके लिए ये होगा। मोस्टली जो होता है ये चीज़ें रिमूव करने के लिए होता है। जैसे कि हमने इस इमेज में हमने ये चीज़ कॉपी करके यहाँ लगा दी थी। ये बहुत माइनर सी चीज़ है, इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन जैसे बड़ी चीज़ें होती हैं हमने यहाँ पे इसको रिमूव करना था, तो हमने वो कर लिया। तो मोस्टली जो है इसका यूज़ होता है कि हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़े ऑब्जेक्ट्स को इमेज से रिमूव करें। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा यहीं तक का था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।